everyone, and welcome back to the second lesson of your Unit 4 Genre and Drama, that is 4.2 To Sir with Love, written by E R Braithwaite. बच्चों, let me remind you again, Unit 4 के टॉपिक्स पे आपको पैसेजेस नहीं दिए जाएंगे, इसलिए स्टोरी रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 4.2 एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, wherein you will be asked 2 questions of 2 marks each. Question number 1 will be to explain, describe, compare, contrast, name or discuss any character, plot, structure, theme, setting, language. And question number 2 will be on to illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify any character, plot, structure, theme, setting or language from and within this lesson. Hope इससे आपका कौन से टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएंगे ये डाउट क्लियर हो गया होगा. To begin with this lesson and for your better understanding, we will divide this lesson into 4 parts. तो बच्चों, पार्ट 1 में हम सीखेंगे a little about this novel and the story in the novel. पार्ट 2 में कवर करेंगे theme of this novel. पार्ट 3 में जहां हम कवर करेंगे analysis of different characters in this novel, जो कि character analysis या फिर sketch analysis भी कहा जाता है, which is a very 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 important question of this topic in your exam. And lastly, part 4, we will cover the story in this novel in a summarized way. इस लेसन को I will explain you in a summarized yet elaborative way. But in case if you want line to line explanation with meanings of all the hard words, you can join in my Telegram group and get the notes of this topic, of which the link is in the description below. So now let's get started with this lesson. Starting with part 1 about the novel and the story. बच्चों, the story is an autobiographical fictional novel written by E R Braithwaite. यानी ये स्टोरी E R Braithwaite द्वारा लिखी काल्पनिक आत्मकथा है जो कि फोकस करती है अबाउट हिज फर्स्ट टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रीनस्लेड सेकेंडरी स्कूल. क्वालिफिकेशन वाइज ब्रेथवेट एक इंजीनियर थे एंड यूज्ड टू वर्क इन एन ऑयल रिफाइनरी कंपनी. बट क्या करें, हालात कुछ ऐसे आ गए कि टू मीट हिज एंड्स यानी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टीचर की जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ी. ब्रेथवेट वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन ब्रॉट अप इन ब्रिटिश गुयाना. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के रिस्पेक्टेबल ऑफिसर रह चुके थे, जहां उन्हें खूब इज्जत एंड तारीफ मिली. बट वॉर खत्म होने के बाद ही हैड टू लीव हिज जॉब. बच्चों, यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टोरी कॉलोनियल पीरियड के टाइम के अराउंड की है, यानी मिड 1940s की, जब कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस हुआ करता. ना व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? जब एक कंट्री या तो फुल या पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल दूसरी कंट्री पे एक्सरसाइज करता है, जिससे कि उस कंट्री को कंट्रोल कर सके, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर सके और अपना बिजनेस उस कंट्री में ग्रो कर सके. अब इतिहास गवाह है कि ब्रिटेन इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत करता, जहाँ इंग्लैंड अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में अपना कब्जा जमा चुका था, और इसी वजह से एक रेसिज्म डेवलप हुआ बिटवीन द वाइट्स एंड द अदर स्किन कलर्ड पीपल. अब ब्रेथवेट, जो कि एक डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, जैसे ही उनकी एयरफोर्स का जॉब छूटा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये ब्रिटिशर्स उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से उन्हें आउटसाइडर ट्रीट कर रहे थे. बसेस, जॉब्स, इंटरव्यूज, घर ढूंढते वक्त, किसी रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाते वक्त भी, हर जगह ही एक्सपीरियंस्ड रेसिज्म एंड प्रेजुडाइज्ड यानी बायस्ड बिहेवियर विद हिम. अब बच्चों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी कंट्री कॉलोनियलिज्म से तो निकल चुकी थी, बट उसके आफ्टरमाथ खत्म नहीं हुए थे. रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट वाज स्टिल देयर. इनफैक्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में पीने के पानी का कूलर से लेकर बैठने की जगह में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. अब हम इंसान तो सोशल एनिमल है. इमेजिन करो, पूरी क्लास में सिर्फ आपको अकेले लास्ट बेंच पे बैठने बोला, पूरी क्लास को आपके साथ लंच खाने से मना किया, पूरी क्लास को प्लेग्राउंड में अलाउ किया सिवाय आपको. कैसा लगेगा आपको? बस ऐसा ही ब्रेथवेट को महसूस होने लगा. धीरे धीरे ब्रेथवेट का मन में हेट्रेड एंड रॉथ यानी एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल, कॉलोनियलिज्म एंड इवन टू सम एक्सटेंट अगेंस्ट हिज वाइट स्टूडेंट्स बढ़ने लगा. बच्चों, यही रेसिज्म की वजह थी कि ब्रेथवेट को कहीं जॉब नहीं मिल पा रही थी, सो मजबूरी में आखिर टीचिंग जॉब एक्सेप्ट करना पड़ा. अब बच्चों, आपको इजी विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये इमेज फ्रॉम द मूवी ऑन दिस नॉवल एज E R Braithwaite यूज किया है. अब एज आई मैंशन, ही जॉइन ग्रीनस्लेड सेकेंडरी स्कूल, जो कि लंदन के लोअर ईस्ट एंड रफ एंड राउडी एरिया में था. अब जाहिर सी बात है, सोशल एनवायरनमेंट का असर उन स्कूल के बच्चों में भी नजर आता. उस स्कूल के बच्चे बड़े ही ट्रबल मेकर यानी मस्तीखोर थे, जिनको उनके बैड बिहेवियर की वजह से बाकी दूसरी स्कूल्स ने निकाल दिया था, जिस वजह से उन बच्चों के दिमाग और बिहेवियर में एक हेट्रेड था टुवर्ड्स सोसाइटी, और यही चिढ़, नफरत, गुस्सा उनके लिए न्यूली अपॉइंटेड टीचर E R Braithwaite पे निकलता. बच्चे ब्रेथवेट को एरोगेंट, आउटसाइडर एंड अनफेमिलियर विद सोशल एनवायरनमेंट समझते, और इसीलिए एक मौका नहीं छोड़ते ब्रेथवेट को हैरान करने का. कभी डेस्क को स्लैम करते लेक्चर्स के दौरान, तो कभी बदतमीजी से बातें करते,
अक्सर स्टूडेंट्स बुलीड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बॉयज़ तो बॉयज़, ब्रेथवेट की क्लास की लड़कियां भी कम नहीं थी, जिस वजह से ब्रेथवेट ने कई बार क्लास की लड़कियों को स्कोल्ड यानी डांटते हुए अनलेडी लाइक मैनर, रूली यानी बदतमीज एंड एरोगेंट कहा। स्टार्टिंग में स्कूल के बच्चों ने ब्रेथवेट को बड़ा परेशान किया, चिढ़ाया, बुली किया और हर मुमकिन कोशिश की कि वो परेशान हो जाए, जिसका रिएक्शन ब्रेथवेट ने भी चिढ़कर, गुस्सा कर, डांट कर दिया। बट स्लोली एंड स्टेडीली he changed his teaching techniques and his attitude in handling the students. He started taking students out on field trips, excursions like museum and theaters, ताकि बच्चों को कल्चरल एक्सपोजर मिले। उन्होंने क्लास की सारी लड़कियों को रिस्पेक्टफुली उनके नाम के आगे मिस करके एड्रेस करना शुरू किया और सारे स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन लाने के लिए सबसे कहा कि वो उन्हें डायरेक्ट नाम से नहीं बल्कि सर करके एड्रेस करें। अब स्टार्टिंग में बच्चों को क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट की आदत नहीं थी तो उन्हें ये रिस्पेक्ट बहुत ही स्टूपिड लगी, बट कुछ ही हफ्तों में के बाद बच्चों के एटीट्यूड में बदलाव नजर आने लगा। धीरे धीरे बच्चों को ब्रेथवेट की टीचिंग भी पसंद आने लगे और ब्रेथवेट भी समझ चुके थे कि किस तरह एमिकेबल यानी फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टेबल वे में बच्चों से डील करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। वक्त के साथ ब्रेथवेट ने देखा कि किस तरह उनकी क्लास के स्टूडेंट्स में भी मैच्योरिटी, एम्पैथी यानी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है, बस थोड़े डिसिप्लिन एंड गाइडेंस की ज़रूरत है। सो बच्चों, दिस वाज पार्ट 1 जहां हमने नॉवल एंड उसकी स्टोरी की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देख ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द थीम ऑफ दिस नॉवल। बच्चों, ये एक क्वेश्चन के तौर पे भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, लाइक एक्सप्लेन द थीम ऑफ दिस लेसन। तो बच्चों, द थीम यानी जिस विषय या टॉपिक पे ये नॉवल आधारित है वो है कोलोनलिज्म, जो कि वर्ल्ड वॉर के पहले प्रैक्टिस की जा रही थी। देन इज रेसिज्म यानी जातिवाद, जो कि कोलोनलिज्म का आफ्टर इफेक्ट था, जहां व्हाइट्स वर सुपीरियर देन अदर पीपल। नेक्स्ट इज प्रेजुडाइज यानी भेदभाव व्हाइट्स एंड अदर स्किन कलर्ड पीपल में। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ बिट्रेयल। कोलोनलिज्म, रेसिज्म, प्रेजुडाइज की वजह से ब्रेथवेट को वो इज्जत, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी नहीं मिल पा रही थी। इतने साल ब्रिटिश एयरफोर्स को सर्व करने के बाद ब्रिटिशर्स ही उनको उनके साथ ऐसा कर रहे थे। इस वजह से एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल यानी विश्वासघात जैसा महसूस हो रहा था। देन इज पेशेंस, जो कि ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करते वक्त रखते। एंड लास्ट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड ग्रोइंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो ये है इस नॉवल का थीम। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यही पॉइंटर्स बना के लिख सकते हो। Easy and simple. But before we move on to the next part of this video, let me give you a short understanding of the event that this story is talking about. बच्चों, ग्रीन स्लेट स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फॉर्मल ओकेजन होता हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, जहां हर क्लास एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है ऑन एवरी सब्जेक्ट्स जो उन्होंने उस हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स में सीखा और समझा। इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम का फोकस होता टू अंडरस्टैंड हाउ मच स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। अब ये रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन हर क्लास अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा प्रेजेंट करती, पूरे स्कूल के सामने सारे बच्चों और टीचर्स के प्रेजेंस में। ब्रेथवेट की क्लास इस प्रोग्राम में काफ़ी नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंटली अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करती हुई नजर आई और ये बताते हुए नजर आई कि उन्होंने क्या क्या सीखा अबाउट डिफरेंट पीपल, कल्चर्स, कस्टम्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटर रेशियल कोऑपरेशन। अब हर क्लास के प्रेजेंटेशन के बाद पैनल ऑफ टीचर्स को रैंडमली चूज किया जाएगा, जो कि प्रेजेंटेशन के बाद क्राउड के बच्चों के सवालों को आंसर देगी। अब स्कूल का ये रूल था कि सबसे पहले द लोवेस्ट क्लास वुड स्टार्ट, जैसे 7th to 10th क्लास में सबसे पहले 7th क्लास के बच्चे आकर अपना हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। देन 8th, 9th एंड सबसे लास्ट में सबसे बड़ी क्लास यानी 10th। बट ऑब्वियस है कि लोवेस्ट क्लास के बच्चे प्रेजेंटेशन के वक्त थोड़े नर्वस एंड शाय होते हैं, बट जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता वी कैन सी द मार्क्ड डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब ब्रेथवेट की क्लास क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट है, उनका नंबर सबसे आखिर में आएगा। ब्रेथवेट की क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे सबसे पहले मिस जोसेफ, जिन्होंने अपनी क्लास को इंट्रोड्यूस किया और अपने क्लास के बिहाफ पे सबको उनके रिपोर्ट का थीम बताया, जो था इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट है। फिर आए पॉटर, जिसने मैथ, कॉमन वेट्स एंड मेजर्स के टॉपिक को डिस्कस किया। देन आए मिस पेग एंड जैक्सन, जिन्होंने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स पे बातें की। देन मिस डेयर एंड फर्नमैन ने डिस्कस किया फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट, जिससे में फर्मैन ने बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया बाय शोइंग अ ह्यूमन स्केलेटन एंड स्ट्रेसिंग द क्लास कि अंदर से हर इंसान सेम होता है। देन केम मिस डोड हु स्पोक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। मिस जोसेफ फिर से आई एंड दिस टाइम शी स्पोक ऑन डोमेस्टिक साइंस सब्जेक्ट। देन लास्ट डेनहम ने काफ़ी आर्ग्यूमेंटिव वे में पीटी एंड गेम्स पे डिस्कस किया और अपनी कंप्लेन रखी स्कूल में
अच्छे साधन नहीं है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। ब्रेथवेट अपने क्लास के प्रेजेंटेशन से काफ़ी खुश एंड प्राउड थे। प्रोग्राम के आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर फ्लोरियन ने सारे बच्चों को उनकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट किया और उन्हें और बेहतर करने का प्रोत्साहन दिया। Now moving on to the third part of this video, which is very important for your exam, that is character sketch and analysis. अब इस नॉवल में कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं एंड कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। द फर्स्ट कैरेक्टर इज गिलियन ब्लैंचर्ड, जो कि ग्रीन स्लेट स्कूल में टीचर है एंड शी लव्स हर स्टूडेंट एंड टीचिंग। ब्रेथवेट जब अपने स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सक्लूजन टू म्यूजियम्स एंड थिएटर्स में लेकर जाते तो मिस गिलियन अक्सर उन्हें उनके साथ एकम्पनी करती। ब्रेथवेट के साथ मिस गिलियन के बहुत अच्छे प्रोफेशनल फ्रेंडली कॉलीग जैसा बॉन्ड है, विच मीन्स दे बिकम गुड फ्रेंडली कॉलीग। द सेकेंड मेजर कैरेक्टर इज ऑफ मिसेस डेल इवांस, जो कि अगेन ग्रीन स्लेट स्कूल में होम साइंस सब्जेक्ट की टीचर है। हर एटीट्यूड इज वेरी वेलकमिंग इन नेचर। इनफैक्ट जब ब्रेथवेट ने स्कूल ज्वाइन किया था तो शी वॉज द वन जिन्होंने ब्रेथवेट को स्टाफ रूम में सब टीचर से इंट्रोड्यूस भी करवाया और उन्हें सबके साथ लंच करने के लिए भी इन्वाइट किया। मिसेस इवांस हर स्टूडेंट को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है और उनकी यही टेक्निक ब्रेथवेट ने भी यूज की टू हैंडल स्टूडेंट्स इन अ वेरी इजी वे। द थर्ड मेजर कैरेक्टर इज ऑफ डेनिम, जो कि ब्रेथवेट की क्लास का एक स्टूडेंट है। स्कूल में होने वाले हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल के प्रोग्राम में ही एक्ट्स वेरी प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट, also because he is an important official in that program. Denim is an athletic and sports liking students. Nature wise he is very confident, blunt, yani very sharp while speaking. He is critical and argumentative, but yet at the same time he is very courteous and polite towards others. The fourth major character is of Pamela Dare, जो कि ब्रेथवेट की क्लास की स्टूडेंट है। बच्चों, एज ब्रेथवेट की क्लास की सारी लड़कियों के नाम के पहले मिस वर्ड यूज किया जाता था, that's why she is referred to as Miss Dare in your textbook. Well, half-yearly student council report presentation में Miss Dare spoke on the problems of humanity faced due to disease and sickness. Also, Miss Dare ने emphasize किया कि किस तरह knowledge, advice और एक दूसरे की help करके इंसानियत को कितना फ़ायदा हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ लिखनी है वो ये है कि मिस डेयर का प्रेजेंटेशन फर्मेन के प्रेजेंटेशन के बिल्कुल बाद था और फर्मेन ने अपने ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन से क्राउड को हंसाकर उनकी खूब तालियां बटोर ली थी। अब बच्चों, आपको तो पता है हर अच्छी चीज़ आखिर के इवेंट में रखी जाती है, विच इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द इवेंट। अब फर्मेन की प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त था कि उसके बाद नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फर्दर, इसलिए मिस डेयर का स्पीच थोड़ा एंटी क्लाइमेक्स हो गया। नेवरदलेस मिस डेयर को ये रियलाइज तो हुआ, but she continued to speak her own speech. The fifth major character of this novel is the headmaster, यानी principal of Green Slate School, that is Mr. Florian, जो कि सबसे elder but enthusiastic and excitable भी है। हाफ ईयरली काउंसिल रिपोर्ट के स्टार्टिंग में ही एड्रेसेस द स्कूल एंड द स्टूडेंट, जहां वो स्कूल के एम्स एंड पॉलिसी के बारे में बताते हुए हर बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अपने अपने तरह से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन स्कूल की तरफ कर सकता है। और काउंसिल रिपोर्ट के एंड में अगेन ही अप्रिशिएट्स ऑल द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे हैव टेकन। तो बच्चों, ये थे एंटायर 5 मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। Now we will see the minor characters of this novel. So let's get started with the minor characters. Number 1, Clinty, जिनका पूरा नाम है मिस विवियन क्लिंटरेज, but she is known with the name Clinty. वो स्कूल में आर्ट एंड ड्रामा टीचर है। Appearance wise, she is chubby and maybe of age somewhere around 30. She has a very good friendly relation with Mr. Braithwaite. Next is Moria Joseph. She is a student of Braithwaite's class. Miss Joseph is the one जिन्होंने अपनी क्लास को इंट्रोड्यूस किया और अपनी क्लास के बिहाफ पे सबको उनकी रिपोर्ट का थीम बताया, जो था इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। Also, she is professional and confident in her appearance. She is an important person in the council who later speaks on the subject of domestic science. Next very important character is of Miss Euphema Phillips. She is the teacher in the school and she is also the teacher जिनको half yearly student council report में choose किया है randomly to answer questions of the students. अब दिखने में तो she looks very mature, shy and brainless, but समझ ये आता है कि तीनों टीचर्स जो स्टेज पे है उन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल मिस फिलिप्स है। डेनिम के पीटी एंड स्पोर्ट्स के टॉपिक के आर्ग्यूमेंट को भी शी हैंडल्स वेरी वेल। इनफैक्ट जब बाकी 2 टीचर्स किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहे थे, शी इज़ द वन हु इंटरवीन्स इन स्किलफुली एंड गिव्स द आंसर विदाउट एम्बैरसिंग अदर टीचर्स। शी रियली टर्न्स आउट टू बी द स्मार्टेस्ट वन। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ पैट्रिक फर्नमैन, जो कि ब्रेथवेट की क्लास का स्टूडेंट है। He is very clever, precise, dramatic and adroit, which means very skillful. Students Council report में he speaks on the subject of physiology, जहाँ वो स्टूडेंट्स के सामने एक ह्यूमन स्केलेटन एग्जिबिट करते हुए इस पॉइंट पे स्ट्रेस करता है कि ऑल ह्यूमंस आर सेम फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट इज पॉटर, जो कि ब्रेथवेट की क्लास का स्टूडेंट है। His topic of speaking is math
and he focuses on how greater understanding in the world is fostered, यानी encouraged by the use of common weights and measures. Potter के explanation से समझ आता है कि he is knowledgeable, clear and very concise. The next important character is of Mr. Theo Watson. Well, he is a veteran यानी experienced teacher जो कि वक्त के साथ स्कूल के बदलते सिस्टम से थोड़े burnt out यानी mentally exhaust हो चुके हैं, जिस वजह से he is very doubtful of every issue put forth and he is disapproving everything of children. फिर है Cipriano, who is a student of Braithwaite's class and he spoke on the subject of nature study. Next is Barbara Pegg, who is a student of Braithwaite's class. She, along with Jackson, spoke on the topic of geography, focusing on importance of human relations and the problems that are faced by human beings. And lastly, Teach Jackson, who is a student of Braithwaite's class, and he spoke along with Barbara Pegg on the topic of geography, on the distribution of mineral deposits and vegetable produce, कि किस तरह कुछ countries में कुछ resources ज़्यादा है तो कुछ में कम है और इसीलिए interchange और interdependence of human being compulsory है. तो बच्चों यहाँ तक हमने almost 60% lesson समझ लिया है. अब next part of this video में हम line to line explanation of the story समझेंगे. Hope you've understood this part of this video very clearly. Let me know in the comment if you liked this way of learning. Also, for all creative notes on English lesson, poem, grammar and writing skills, do join me in my Telegram group, of which the link is in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.